आपा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम बहुत से हुकूक हैं जिन पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुसाफिर जब एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी की शख्सियत को परखना हो, देखना हो, तो सफ़र करके देखिए और उसके साथ खा कर देखिए, टेबल शेयर करके देखिए खाने का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टीचिंग्स क्या हैं, हमें मुसाफिरों के हुकूक किस तरह अदा करने चाहिए और क्या हुकूक हैं मुसाफिरों के? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को परखना है तो उसको या तो दस्तरखान पे देख लो, या उसके साथ सफ़र इख्तियार करके देख लो, या उसको कर्ज देकर देख लो। और जब मुसाफरत के हुकूक की बात आती है, हमने बहुत सारे ज़िंदगी में सफ़र किए होते हैं और बहुत सारे अफराद हमारे साथ भी सफ़र करते हैं, तो उनके कुछ हुकूक हुआ करते हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मरतबा शहर कूफा पे जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे और आप तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन थे, तो आप शहर कूफा से बाहर किसी काम से गए और जब वापस पलटे तो आपके रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो गई। अब शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने इस रिवायत को लिखा है, उन्होंने लिखा कि वो दूसरा जो मुसाफिर था वो गैर मुस्लिम था। कौन था? यहूदी था, ईसाई था, नसरानी था, कुछ भी नहीं, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने लिखा। और वो हज़रत अली को पहचानता नहीं था। ये कैसे मुमकिन है कि वो हज़रत अली की रियाया में था, हज़रत अली को पहचानता नहीं था? लेकिन वो उस ज़माने के जो हुक्मरान थे वो यही जानते थे कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों ने अपनी अपनी डेस्टिनेशन को मालूम किया और मालूम ये हुआ कि हज़रत अली को कूफे की जानिब जाना है और दूसरे मुसाफिर को जिस शहर की जानिब जाना है। तो रास्ते में एक दोराहा आता था, उस दोराहे पर इन लोगों को जुदा हो जाना था। हज़रत अली को अपने शहर की जानिब आ जाना था, उसको अपने शहर की जानिब वापस जाना था। तो दोनों ने मिलकर तय किया कि हम उस दोराहे तक सफ़र इख्तियार करते हैं और उसके बाद हम जुदा हो जाएंगे। और जब वो दोराहा आया तो वो मुसाफिर अपने रास्ते पे चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास ये हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो उसने पीछे पलट के देखा तो उसने उसी दूसरे मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर को, क्योंकि वो हज़रत अली को पहचानता नहीं था, देखा कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने पूछा कि क्यों? हमने तो मुसाफिया किया था, मुआनका किया था, एक दूसरे को रुखसत किया था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलकीन की है कि अगर किसी के साथ मुसाफिरत इख्तियार करो तो उसके साथ थोड़ी दूर सफ़र इख्तियार करो, उससे पूछो कि उसके पास ज़्यादा राह है या नहीं। तो वो शख्स सोचने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे पैगंबर अकरम की इतनी बेहतरीन तालीमात है जिनकी बिना पर इस्लाम यूं रोज़ अफजू तरक्की कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मोमिन की कोई दुनियावी मुश्किल को दूर कर देगा, यहाँ पे बात हो रही है हुकूकुल इबाद की कि हमें किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए उनकी मुश्किलात को आसान करना है। जो शख्स मोमिन की कोई दुनियावी मुश्किल को दूर करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत की सख्तियों में से उस पर से एक सख्ती को दूर कर देगा। और जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा, यहाँ पर फिर फैसिलिटेशन की बात आ रही है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद कीजिए। जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर सहूलत करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसकी मदद में लगा रहेगा। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुकूकुल इबाद को किस कदर तरजीह दी है और हमें ये जान करके हमारे इर्द गिर्द लोगों के हुकूक अदा करना कितना अहम है, हमें अपने हुकूक ज़रूर अदा करने चाहिए।